स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट अकाउंट्स अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो भी और अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो भी, दोनों ही सर्कमस्टांसेस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास टुडे। कल हमने इलस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन 9 पर डिस्कशन किया था। अगर आपने घर जाके कल वाला वीडियो देख लिया हो तो माशाअल्लाह, मतलब इट्स वेरी गुड फॉर यू कि आपको सारे पॉइंट्स एक बार रिकॉल हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चीख चीख के रिकॉल कर दूंगा अभी, है ना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 4। टायर ने ट्यूब को टायर से सभी भक्तजन पेन और बुक को लेकर फ्रंट फुट पे आएंगे। बुक अपनी पर्सनल होनी चाहिए। अगर आप 2 जने हैं तो बुक शेयर नहीं करेंगे, गंदी बात। अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे कमेंट एडल्ट आते हैं भैया। अब देख ले तो 3 चलेगी क्या तेरे? और सोच तू तीसरा हो तो। और रबर कंपनी रनिंग 2 डिपार्टमेंट्स टायर एंड ट्यूब। आपकी नजर अपनी बुक में होनी चाहिए और प्लीज बुक में अंडरलाइन वगैरह मैं बोलता हूं तो उसको प्रॉपर किया करो। एग्जामिनेशन वाले दिन कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं सब चीजें। मैंने कहा इसकी जैसा वैसा क्वेश्चन है लिख लो, तो आपने फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 पे इलस्ट्रेशन 9 लिख लिया, तो दोनों लिंक करके पढ़ोगे ना, तो स्पीड बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए, a rubber company is running 2 department tire and tube on the March 31st 22 the following information are calculated on this accounting books। फलाना दिखाना, चलो चलो। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 4 सेम इलस्ट्रेशन 5। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इलस्ट्रेशन 5। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम कर रहे हैं, इसके जैसा इलस्ट्रेशन 5 है, वो आप घर पे देख लेंगे, है ना। चलिए, कई बच्चे कह रहे थे सर इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। इस क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंटिंग नहीं है। सर हमारी बुक पुरानी है, नहीं है, नहीं है मिसप्रिंटिंग, एवरीथिंग इज ओके नाउ, है ना, कोई मिसप्रिंटिंग नहीं है, मानो मेरी बात। कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। टायर ट्यूब फलाना ठिकाना बहुत कुछ दे रखा है, नीचे एबीसीडी ई पॉइंट दिख रहे हैं क्या आपको? सीधा ई पॉइंट के लास्ट वर्ड पर आए। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर आर डन बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस, लोडेड प्राइस। मैं बार बार वर्ड्स बोल रहा हूं, इनका मीनिंग प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। और जब मार्केट प्राइस वर्ड आ जाता है तो आपको बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट और साथ में एक एंट्री एक्स्ट्रा, कहां पे? जनरल पीएनएल में। दोनों जने वार्तालाप बंद करें, क्लास रिकॉर्डिंग मोड में प्लीज, अपनी टीआरपी ना बढ़ाएं। हाँ, मैं एफिशिएंसी लगा रहा हूं, जब मैंने कहा इंपॉर्टेंट है क्लास तो प्लीज फोकस ज्यादा करें, डोंट वेस्ट। अब सबका टाइम वेस्ट होता है, अगर मैंने 30 सेकंड वेस्ट किए तो मल्टीप्लाई बाय 30 करो, प्लीज आ जाओ। चले, मुझे मार्केट प्राइस मिल गया, मैंने मार्केट प्राइस को एक सर्किल में पैक कर लिया कि भाई तू ही है सब कुछ। लेकिन जो सब कुछ है उस पर पूरा ध्यान देने का नहीं, क्योंकि मैंने कहा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल में कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट विद मी। दो डिपार्टमेंट टायर और ट्यूब के लिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ, सर आप क्या बना रहे हो? मैं वही बना रहा हूं जो आप बनना चाहते हो। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट टायर ट्यूब, टायर और ट्यूब। ओपनिंग स्टॉक चेक करें, स्टार्टिंग में 25,000 एंड 20,000 है क्या? 25,000 और
20,000। परचेजेस 3,25,000 और 455 प्लीज। अब यहां अच्छा लगता है, आप आंसर देख करके नहीं बोल रहे क्योंकि आंसर है ही नहीं। बाय सेल्स 5 लाख और 7,50,000 बढ़िया है। एवरेज रेट ऑफ जीपी इन 2020-21 है ना, 20-21 बोला है, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिए लास्ट ईयर, क्योंकि ऊपर ऊपर जो भी साल हो, एक मिनट मैं 20-21 नहीं बोल रहा, मैं चेंज करता हूँ क्योंकि बुक्स अलग अलग एडिशन की, पुरानी नई सबके पास है। आप ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन की पहली लाइन में बैलेंस शीट की डेट देखिए और नीचे वाला ईयर देखिए, जो भी हो दोनों, ऊपर वाले ईयर करंट ईयर चल रहा है और ये लास्ट ईयर की डेट है, दिख रही है ना। तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख लिया लास्ट ईयर, यानी जीपी की रेट इस साल की दी है, पिछले साल की दी है, पिछले साल की जीपी की रेट इन्होंने दे दी है, कल भी दी थी लास्ट ईयर की 15%, इस साल की हमने निकाल ली थी 16%। याद आया? नाइस। रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेस एंड एडवर्टीजमेंट्स, तो रेंट एंड टैक्सेस पीएनएल में आ गए मेरे। राशि प्लीज। एडवर्टीजमेंट नेक्स्ट, सैलरी एंड वेजेस, नाइस। फर्स्ट पॉइंट प्लीज, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4-5 है क्या रेशो, 2000 और 2500, सही है। एनी इशू? नो। बाय क्लोजिंग स्टॉक, टायर डिपार्टमेंट में कितना है, 50,000। इसमें पड़ोसी से आया हुआ कितना है, कल बोला था पड़ोसी से आया 75% है, आज परसेंटेज ना देकर के अमाउंट दे दिया, दिया है, अच्छी बात है ना। कल 75%, आज बोल रहा है पड़ोसी से 50 में 10 है, और यहां बोल रहा है 1,00,000 जिसमें पड़ोसी से आया हुआ 15,000 है, इसमें 10,000 पड़ोसी से आया, इसमें 15,000 पड़ोसी से आया हुआ। एग्री? एग्री। पॉइंट नंबर बी और सी दोबारा पढ़ें। पढ़ लिया, बहुत है। पॉइंट नंबर डी पढ़िए। पॉइंट नंबर डी कह रहा है ओपनिंग स्टॉक में ही पड़ोसी से आया हुआ है, इसमें 5,000 और इसमें 7,500 पड़ोसी से आया हुआ है, ठीक है। यानी इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई कि ये माल एक दूसरे को दे रहे हैं, टायर ट्यूब को भेज रहा है और ट्यूब टायर को भेज रहा है, तभी तो दोनों के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ोसी से भेजा हुआ माल है। भाई समझ में आता है, 1,00,000 में पड़ोसी से भेजा हुआ 15,000 का है, क्योंकि इसने भेजा होगा टायर ने ट्यूब को, इसके पास भी पड़ोसी से भेजा हुआ, यानी इधर से ही माल आता है, और क्लोजिंग स्टॉक में भी है और ओपनिंग स्टॉक में भी। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं क्या? पक्का से कर दूं आसान? चलिए अभी तो कुछ नहीं करना मेरे को, फटाफट फटाफट जीपी निकालना है, कैलकुलेट जीपी प्लीज, बैलेंसिंग फिगर 2,00,000 और 375, एक 75 और 337,500, सही है क्या?
चलने दूं? बाय नेट प्रॉफिट 175 और 337,500। टायर ट्यूब, नाम दिया जनरल पीएनएल अकाउंट, सही है ना? पांच 12 500। डन है? ये लीजिए, दोनों बोर्ड पे आ गए प्रॉपर। इतने काम में मैंने इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का अभी तक कुछ भी नहीं किया है। कर चलने दूं? नाउ प्रॉफिट को उतारा जाएगा और उतारने के लिए करी जाएगी पूरी कैलकुलेशंस। तो हम जा रहे हैं स्टॉक रिजर्व के वर्किंग नोट्स पर। और स्टॉक रिजर्व निकलेगा ओपनिंग स्टॉक का भी और क्लोजिंग स्टॉक का भी। पहले हम निकाल रहे हैं किसका? ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि जीपी की रेट्स है ना पिछले साल की। जब कैलकुलेशन अगर टायर के यहां कर रहा हूं, एक मिनट, टायर के यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है? रिप्लाई प्लीज। 25,000। ये तो पड़ोसी से आया हुआ कितना है? 5,000। तो कल तो करा था 75% पड़ोसी से आया हुआ, आज 75% नहीं है, 25,000 में पड़ोसी से आया हुआ 5,000। ये कहां से आया है बच्चों? ट्यूब से। तो परसेंटेज भी ट्यूब के लगेंगे, है ना? ट्यूब का परसेंटेज 50% मिला क्वेश्चन में ना गिवन। 25 लास्ट ईयर का परसेंटेज है ना? नहीं आया समझ में? रिपीट करूं? ओपनिंग स्टॉक पकड़ लो टायर का, दैट इज 25,000। इसमें पड़ोसी से आया 5,000, मुझे क्वेश्चन में मिला था, है ना भैया? मोबाइल नया लिए भैया? टायर के यहाँ पे 25,000 का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, पड़ोसी से 5,000 का है। कल बोला था 75%, मैंने कैलकुलेट कर दिया था। जब पड़ोसी से जब टायर की कैलकुलेशन करो तो परसेंटेज ट्यूब का लगाएंगे। ट्यूब का प्रॉफिट परसेंटेज 50% क्वेश्चन में टेबल में गिवन है। 2,500 रुपए। एनी ऑब्जेक्शन? चलिए तो मदद करेंगे आप मेरी ट्यूब में। ट्यूब के यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए का है, चेक करिए। उसमें पड़ोसी से आया हुआ कितने का है? 7,500 का टायर से। और जीपी परसेंटेज पिछले साल के 40%, 3,000। तो आई कैन से ओपनिंग स्टॉक में टोटल 5,500 रुपए ऐसे हैं जो कि रिवर्स बैक करने। हार्ड है क्या? नहीं होने दूंगा हार्ड। बात कर लेते हैं, अंतिम रहती है कि क्लोजिंग स्टॉक। बात टायर की कर लेते हैं। टायर के यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है क्या? पड़ोसी से आया हुआ 10,000 है क्या? पड़ोसी के परसेंटेज लगेंगे ना? है नहीं है? नहीं है ना? निकालेंगे ना? जीपी रेट इस साल की का है, पिछले साल की हो तो हाँ। तो अब अभी निकाल देंगे इसी। ट्यूब 1,00,000 का क्लोजिंग स्टॉक है क्या? पड़ोसी से आया हुआ 15,000। बस अब तो जीपी की रेट ही तो लगानी है। टायर में ट्यूब की, ट्यूब में टायर की। हमको तुमको, तुमको हमसे। जगह तो बनाने से बनती है। जीपी रेट टायर, जीपी अपॉन सेल्स। जीपी 2,00,000, सेल्स 5,00,000। आज इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर वाली सेल्स नहीं है अपने पास, क्वेश्चन होती तो वो भी एड ऑन कर देते। इंटू 100
40 ट्यूब 375 है क्या? ओहो सॉरी, 3,75,000, 750 परसेंटेज। ओ ये तो सेम परसेंटेज आ गए भाई पिछले साल वाली, 40 और 50%। एग्री? तो वहां जब 40-50 है तो मैं लगूंगा 50-40, टायर में ट्यूब का, ट्यूब में टायर का। यहाँ 50 लिखा मैंने और यहाँ 40, सही है ना? तो ये आ गया 5,000 और 6,000, टोटल 11,000। सही पकड़े हैं? टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग ₹11,000, बाय स्टॉक रिजर्व ओपनिंग ₹5500। बुक वाला क्या करता है बच्चों? दोनों को सेटअप करके 5500 ही लिखेगा बस, केवल डिफरेंस अमाउंट है ना। फाइनली नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, पैकअप 5,07,000। इट्स ओवर, कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। इलस्ट्रेशन नंबर 5 प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे जाएंगे वो बुक में। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे जाएंगे बुक में। चेक करो ऐसा ही क्वेश्चन है क्या देखने में। इलस्ट्रेशन 5 पे लिख दो सेम क्वेश्चन 4। भाई हस्बैंड पे लिख दिया, तू इसकी वाइफ है, वाइफ पे लिख दिया तू इसका हस्बैंड, आप कहीं नहीं जा सकते दोनों। इलस्ट्रेशन 5 पे लिख दिया सेम क्वेश्चन नंबर 4। जा पढ़ लो, हल्का देख लो अगर समझ में आ रहा हो तो। क्वेश्चन की लास्ट लाइन एट सेलिंग प्राइस अंडरलाइन कर लें यहाँ पे। क्वेश्चन की लास्ट लाइन एट सेलिंग प्राइस अंडरलाइन कर लें यहाँ पे, यानी वर्किंग नोट बनेगा। चलिए शांत हो गया। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 5 इज होमवर्क फॉर यू, प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं जिगजैग खेलूंगा बार बार। क्वेश्चन नंबर 5 हल्का सा ओवरव्यू ले लो, ऐसे ही सरसरी निगाह से देखना एक बार इसको। लड़कों को आता है अच्छे से सरसरी निगाह से देखना, बुरा भी और ढंग से भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की अंतिम पंक्ति का ई पॉइंट का लास्ट वर्ड, ऑल इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर आर मेड एट कॉस्ट सर्किल प्लीज। और जब एट कॉस्ट आ गया तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वर्किंग नोट नॉट रिक्वायर्ड है ना। स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन नहीं चाहिए, स्टॉक रिजर्व की एंट्री भी नहीं होगी। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन मैं पीडीएफ में एप्लीकेशन में प्रोवाइड, एप्लीकेशन में पीडीएफ पे डाल दिया है ना, हाँ, डाल दिया, उसमें है सॉल्यूशन। तो क्या क्या होमवर्क हो गया अभी अभी तक जितना पढ़ा उसमें? क्वेश्चन 4, इलस्ट्रेशन 5 और क्वेश्चन 5, इतना हो गया। चलिए अब अच्छा पढ़ेंगे बहुत सारा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10। अच्छे अच्छों की बत्ती जला दे या बुझा दे। क्वेश्चन 10 हितेश, लिख दो सेम इलस्ट्रेशन 10। नहीं 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 नहीं, सेम इलस्ट्रेशन 8 8 8 8, सेम इलस्ट्रेशन 8। कितने डिपार्टमेंट है यहाँ पे? ए और बी, फॉर्मेट बना दो।
हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, सेम इलस्ट्रेशन 8। मदद करें मेरी। ओपनिंग स्टॉक 80,000, 48,000। नेक्स्ट लाइन, परचेजेस हाउ मच? 368, 272। नेक्स्ट, वेजेस एंड कैरी दिन बढ़े क्या? 8,000। और बोलिए 48 ओनली। नेक्स्ट, सेल्स सेल्स सेल्स। और बोलिए बस बाबा। अब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स आ गए, ठीक है। बोर्ड पे, बोर्ड पे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। 3 बार, 3 बार और 3 बार। कभी कोई चीज हार्ड लगे ना तो उसको ब्रेक्स में तोड़ लेना चाहिए। थोड़े दिन पहले कोटेशन शेयर करी थी मैंने आपको कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहे हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा आगे चलो, उसके आगे का रास्ता उसके आगे दिखाई देगा। आप अगर धुंध में कोहरे में सोच रहे हो कि मेरे को 3 किलोमीटर एक साथ दिख जाए, नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, 100 मीटर दिख रहा है, 100 मीटर चलो, फिर अगला 100 मीटर उसके बाद दिखेगा। तो इस ब्रेक्स में तोड़ करके आप अपनी जिंदगी के लक्ष्य को पाने की कोशिश करोगे तो इजीली अचीव हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर सोचोगे कि यार समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा, लिटिल बिट स्टेप बढ़ाइए, है ना। फिर उसके बाद आपके चारों तरफ की नेचर, है ना, आपको सपोर्ट करने लग जाती है, लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं। बट आपका डिवोशन देखने के बाद, अगर आप डिवोशन नहीं देंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। चलिए, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, परचेज गुड्स, फिनिश गुड्स और रिटर्न्स। ओके, सुनते हैं पहले क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन को डिकोड कर देता हूं इजीली। परचेज गुड्स, खरीदा हुआ माल। फिनिश गुड्स, खरीद करके मैं प्रोसेसिंग किया हुआ माल। और रिटर्न्स तो आप सब जानते ही हैं, खरीदा और ना पसंद आया हुआ माल लौटाने वाला माल। अब परचेज गुड्स को ये लोग क्या करते हैं, जरा सुनना सभी लोग बोर्ड पे। मैंने एक गुड्स खरीदा, उसको एज इट इज रीसेल कर देता हूं, दैट इज परचेज गुड्स। मैंने खरीदा, प्रोसेसिंग करी, फिर सेलिंग करी तो फिनिश गुड्स। कपड़ा खरीदता हूं, कपड़ा खरीद के यूं बेच दिया तो परचेज गुड्स। कपड़ा खरीदता हूं, कपड़ा खरीद करके उसकी शर्ट बना करके बेच देता हूं तो फिनिश गुड्स। ये लोग परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स दोनों ही इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में शेयर कर देते हैं अपने पड़ोसी को। ए और बी में क्या करते हैं, देखो सुनना। कपड़ा चाहिए ए या बी को तो आपस में कपड़ा दे देते हैं, और अगर शर्ट चाहिए तो शर्ट भी दे देते हैं। भाई ए के पास कोई कस्टमर आया, उसको शर्ट चाहिए, ए के पास नहीं है उसका कलर का साइज, तो बी के यहाँ से ले आता है, नहीं ले आता? आपके साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसा, है ना। जीटी में गए, इसका साइज नहीं मिला, भैया लार्ज मिल रहा है, बोला अभी ले आता हूँ लार्ज। पड़ोसी की दुकान से ले आता है, बोले वो भी अपनी दुकान है। आपको पड़ोसी के भेज दे तो नहीं भेजता, क्योंकि आप परमानेंट भी पड़ोसी के जाना शुरू कर दोगे। तो पड़ोसी की दुकान से लाके आपको दे देता है, बीच में जो मार्जिन होता है अपने आप उनकी सेटिंग होती है, क्योंकि माल लेने मुंबई तो और दिल्ली तो सारे एक साथ ही जानते हैं, सिटी वाले सारे, है ना। चलिए, तो टॉपिक पर आता हूं वापस। कपड़ा यूं लेकर के भी और ट्रांसफर कर सकता है, और कपड़ा लेकर शर्ट बन गई वो भी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन जो कपड़ा यूं शेयर करता है उसमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाते ये लोग, एट कॉस्ट ट्रांसफर करता है। परचेज गुड्स ट्रांसफर टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एट देयर कॉस्ट प्राइस। बट फिनिश गुड्स में ये प्रॉफिट जोड़ करके बेचते हैं। कपड़ा खरीदा, शर्ट बना ली, अपना प्रॉफिट, शर्ट बनाने का खर्चा तो जुड़ेगा जुड़ेगा, प्रॉफिट भी जुड़ेगा, और फिर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में शेयरिंग होगी। सर कहाँ लिखा है ऐसा? क्वेश्चन की नीचे की पंक्तियों। चलो, परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, पढ़ना जरा। परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट परचेज कॉस्ट, लिखा है। बट द फिनिश गुड्स एट द डिपार्टमेंट मार्केट प्राइस। अंडरलाइन करें परचेज कॉस्ट और मार्केट प्राइस, अंडरलाइन करें परचेज कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मिल गया? ठीक है।
तो मैंने एक इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर दे दिया पीजी को, एक एफजी को और एक रिटर्न को। एक पीजी को, एक एफजी को और एक रिटर्न को। सही है। चलिए बहुत आसान है। पीजी वाला पकड़ लो भैया। बाय डिपार्टमेंट B2A, हु इज द रिसीवर? ए रिसीवर है तो ए को डेबिट कर दो 40,000 से। और हु इज द गिवर? बी गिवर है तो बी के केस में 40,000 से क्रेडिट कर दो। नहीं आया? अगली लाइन में देखो, बाय डिपार्टमेंट A2B, A2B में रिसीवर कौन है? बी कितने से रिसीवर है? 32। और गिवर ए है तो इसको क्रेडिट कर दो 32 से। सही है। नेक्स्ट लाइन, A2B है, फिर सॉरी B2A है, 1,40,000, एक 40,000, एक 40 रिवर्स साइड। और उसके बाद अमाउंट है 1,60,000, 1,60,000। 40 और 28, उधर 28 और 40। डन। ये जो रिटर्न है ये सेल्स रिटर्न है ना, यहाँ पे इधर आती है ना सेल्स रिटर्न, इधर आती है। थोड़ा सा पानी लेना और डूब जाना उसके अंदर, ज्यादा मत लेना वैसे। 11 12 पढ़ के फर्स्ट ईयर वाले बच्चे गलत बोल रहे हैं, 11 12 फर्स्ट सेकंड फाइनल वाले वो भी गलत बोल रहे हैं और कंफ्यूज हैं। सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न है, मैंने सही लिखा है। अब सुन लो, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करो या रिवर्स साइड लिखो, बात एक ही है। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते आए हो तो माइनस नहीं कर रहा, मैं इधर लिख देता हूँ ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? नहीं समझ में आया सर? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न पढ़ा आपने आज तक? सेल्स और इस साइड सेल्स रिटर्न नहीं पढ़ा क्या? है ना, किसी दिन दुकान उकान पे काम करके आओ, सीख जाओगे बहुत कुछ, है ना। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है ना। कोई ना कोई ऑफिस जाके ज्वाइन करो, थोड़े से चांटे खाओगे ना, सीख जाओगे, है ना। छोटी मोटी चीजें में ऐसे इतनी चीजें में नहीं सीख, कॉमन सेंस नहीं लगा सकते। और पढ़ा हुआ है बचपन में, कुछ नहीं ऐसा नहीं पढ़ाओ। लीव, मैं अभी किससे बहस कर रहा हूँ, हमारे बच्चे पढ़ने वाले तो ही नहीं। इनको चाहिए पबजी। जनरल एक्सपेंसेस 48,000 और 15,000। P&L में क्लोज स्टॉक पीजी और एफजी 18 24 96 56। टू ग्रॉस प्रॉफिट 170 और 168। बाय जीपी 170 और 168। कोई दिक्कत? एनपी प्लीज। 1/22 153।
अब बिल्कुल रिलैक्स मोड में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बिल पूरा होता हुआ और मैं एंट्री मार देता हूं चुपके से जनरल पीएनएल में। एक 22 1 53 275 बढ़िया है। चलने दूं क्या? क्वेश्चन के लास्ट पैराग्राफ को पूरा पढ़ लीजिए। अगर बात स्टॉक रिजर्व की करें तो आज स्टॉक रिजर्व केवल और केवल फिनिश्ड गुड्स में है, क्लोजिंग स्टॉक में है, ना कि ओपनिंग स्टॉक में। और पीजी में नहीं है, एफजी में है। बोला ही कैसा? पीजी में तो कैसे हो सकता है स्टॉक रिजर्व? पीजी तो आया ही कॉस्ट पे था। अरे परचेज गुड्स फिनिश गुड्स दो तरह के गुड्स है ना। परचेज गुड्स तो कॉस्ट पे आया था, उसमें प्रॉफिट एलिमेंट था या नहीं था? नहीं था, तो क्या स्टॉक रिजर्व उतार पाओगे या नहीं उतार पाओगे? नहीं उतार पाएंगे हम लोग, नहीं उतार सकते ना। पीजी से तो उतर ही नहीं सकता। एफजी में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो वहां से प्रॉफिट उतरेगा। क्या मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? प्रॉफिट उतारना वगैरह जो कल नहीं आया था उसको कैसे समझ में आएगी? ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा। हाँ? तो इस एफजी में 9656 में पड़ोसी से आया हुआ है 20%। एक क्वेश्चन में 75% बोला था कल, अभी थोड़ी देर पहले अमाउंट बता दिए थे पड़ोसी में कितने थे, 10,000 15,000 अमाउंट है। आज बोल रहा है पड़ोसी में 20% है, और ओपनिंग में है क्लोजिंग में है, दोनों में है? ओनली क्लोजिंग में है। कुछ नहीं बोल रहा तो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लिए थे, है ना? कुछ नहीं, और आज साफ साफ बोला है क्लोजिंग में। एग्री? स्टॉक रिजर्व ओनली और ओनली क्लोजिंग स्टॉक। मैंने क्लोजिंग स्टॉक पकड़ लिया किसका? ए का। ए का क्लोजिंग स्टॉक 96 है 56 है? 96। बी से आया हुआ कितना है इसमें से? 20%। और प्रॉफिट परसेंटेज किसका लगेगा? बी का। वो नहीं हो, निकाल लेंगे। करंट ईयर का तुमने निकाला ही है ना, अभी निकाल लेंगे। बी पड़ोसी से आया हुआ, नहीं क्लोजिंग स्टॉक 56, पड़ोसी से आया हुआ 20%, बी से आया हुआ है। और सॉरी एस 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 सॉरी 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 ना, गलती तो हो जाए मेरे से, कैसे हो जाए? ए से 20% और ए का। कोई दिक्कत यहां तक? मैं क्लियर कर रहा हूं या मैंने एफजी लिया है? पीजी ले ही नहीं सकते, पीजी तो एट कॉस्ट था। जीपी का पर्सन उस साइड चल रहा हूं। जीपी परसेंटेज हाईलाइट प्लीज, बोर्ड पे फोकस करेंगे, कुछ नया होने वाला है। जीपी परसेंटेज ए का, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, जीपी प्लीज 170, सेल्स प्लीज 560, कोई भी बोल सकता है, और बोलो। 5,60,000 प्लस 32,000 नामा बना, बिकॉज ये परचेज गुड्स है। परचेज गुड्स एट कॉस्ट था। जब एट कॉस्ट था तो उसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? और ये 160 एट सेलिंग प्राइस था, इनवॉइस प्राइस पे था ना। तो ये मेरी सेल्स थी, तो ये 160 ऐड होगा, और माइनस होगा सेल्स रिटर्न 40,000 है, माइनस होगा सेल्स रिटर्न 40,000। इसलिए उस टाइम मैंने रिटर्न पे फाइट करवाई थी आपसे। नहीं आ रहा समझ में? ये इनसाइड से, सॉरी आउटसाइड सेल्स है, बाहर बेचा। ये घर में सेल्स है 160 की, पीजी वाली सेल थी नहीं तो एट कॉस्ट दिया था, और ये रिटर्न है सेल्स रिटर्न।
परसेंटेज 25%। फॉर द बी प्लीज, अब तो कोई भी कर लेगा। 168, 448, 140, माइनस, परसेंटेज बोलो कितनी आ गई? 30%। चलने दो। ए 25% और बी 30% के साथ डांस करते हुए। बी का 30% मैं यहां ए में लगाता हुआ और ए का 25% आया बी में लगाते हुए। बोल दो ना जरा। 5760, 2800, 8560, टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग इधर ही आता है ना। 8560 अपना काम बनता। टू 66,440, 266,400। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड को ये था क्वेश्चन नंबर 10, सेम इलस्ट्रेशन 8 ढूंढिए प्लीज। कुछ चाहिए एक बार इलस्ट्रेशन 8 चेक करें, ऐसा ही है क्या? इलस्ट्रेशन 8 चेक करें, ऐसा ही है क्या? क्वेश्चन 3 इलस्ट्रेशन 9 कल दे दिया था। क्वेश्चन 4 इलस्ट्रेशन 5 दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया एट कॉस्ट वाला। फिर क्वेश्चन 10 जिसके जैसा इलस्ट्रेशन 8 दिया है। सब 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है ओवरऑल। और भगवान ने चाहा तो खुदा न खास्ता यहीं से हमें परिणाम देखने को मिलेगा। कई बार बहुत अच्छे गैस बैठते हैं, कई बार बहुत बुरे भी बैठते हैं। हाँ तो आप तैयार रहें, एक पेपर में आप मेरे गैस बहुत अच्छे नहीं बैठेंगे किसी थ्योरी वाले में, है ना। अभी सप्लीमेंट्री बिजनेस इन्वेस्टिंग इस बार पेपर हुआ, जो मैंने संडे टेस्ट में क्वेश्चन दिया एज इट इज छपे हुए, एज इट इज, है ना। तो संडे टेस्ट भी दिया करो प्लीज, है ना। तो इतना इनफ रहेगा या और करा दें? बहुत है, ठीक है, डन आज, थैंक यू।